साथियों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी को आमरण अनशन की समाप्ति के बाद थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लग रहा है। आज मुझे लगा कि आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, पिछले 5 महीनों से राजस्थान के युवा बेरोजगार लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं और मांग है रीट, एएसआई, जेईएन और लाइब्रेरियन भर्तियों में हुई घपलेबाजी की सीबीआई जांच। अब भी यही मांग चल रही है। साथियों, अगर हम बात करें पिछले 3 महीने पहले की, उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बयान दिया था, और बयान था कि ठटेरा की बिल्ली खुड़का सुकोनी डरे। लेकिन आज उनकी सिचुएशन यह हो चुकी है कि ठटेरा की बिल्ली सीबीआई सु थर थर कांपे। जी हां साथियों, जो मांग चल रही है वो है सीबीआई की मांग। इन भर्तियों की सीबीआई जांच की जाए। लगातार एसओजी के द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसा कि पीछे आप फोटो में देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि रीट का पेपर 10 से 12 लाख रुपए में बिका है। भजन लाल को गिरफ्तार किया जाता है, सबसे पहले बत्ती लाल को गिरफ्तार किया जाता है। भजन लाल, अमृत लाल, भंवर लाल, पता नहीं कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अभी 6-7 दिन पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को रात 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बर्खास्त किया जाता है और उनके कुछ साथी अधिकारियों को भी बर्खास्त किया जाता है। लेकिन उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि यह तो रीटोत्सव है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। तो मैं तो यह कहना चाहता हूं, रीटोत्सव नहीं, यह एक युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक मातम था। आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि रीट का पेपर लीक हुआ है, और एसओजी लगातार जो गिरफ्तारियां कर रही है उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि पेपर लीक है। पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो रीट का पेपर है वह स्ट्रॉन्ग रूम से आउट हुआ और आउट होकर बाजार में खुलेआम उसकी बिक्री होती है। लेकिन फिर भी गहलोत सरकार यह कहती है कि यह 16 लाख बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, इसलिए हम इसको रद्द नहीं कर सकते। 16 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल नहीं गहलोत साहब, ये आप कह दीजिए कि जो हमारे जो रिलेटिव्स है उनके भविष्य का सवाल है। ये आपके रिलेटिव्स का भविष्य का सवाल है, इसलिए आप इसको रद्द नहीं करना चाह रहे। पूरा स्पष्ट हो चुका है, एसओजी कह चुकी है कि पेपर लीक है, फिर आप इसको रद्द क्यों नहीं कर रहे? वापस 1 महीने के अंदर पूर्ण पारदर्शिता के साथ में वापस करवा दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको उन लोगों को पैसे वापस देने पड़ेंगे जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं। पेपर की खुलेआम बिक्री हुई है और उस समय के शिक्षा मंत्री, उनको तो शर्म करनी चाहिए, बोल रहे रीटोत्सव है। साथियों, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास में कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, बोले भाई ऐसा ही भर्ती का क्या हुआ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर रीट भर्ती की अगर सीबीआई जांच होती है तो इसकी कड़ी केवल रीट भर्ती तक नहीं रहने वाली है। एसआई में भी उनका लिंक है, जेईएन में भी है, लाइब्रेरियन में भी है। इनके तार सभी भर्तियों से जुड़ेंगे। लगातार मैं भी एसआई भर्ती का अभ्यर्थी हूं, आवाज उठा रहा था, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सीबीआई जांच न हो जाए। साथियों, बीच बीच में मुद्दे को भटकाने के लिए
सरकार ने अपने नुमाइंदों के माध्यम से मुद्दों को बदलना चाहा। जब सीबीआई की मांग चल रही थी तो रीट 50,000 की मांग उन्होंने खड़ी कर दी। कोई दिक्कत नहीं, 50,000 ही नहीं, लाख कर दीजिए, 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच के बाद। और अगर सीबीआई जांच होती है तो पेपर 100% कैंसिल होगा, यह एकदम स्पष्ट हो चुका है। और इसीलिए सीबीआई की जांच नहीं करवाना चाहते। एसओजी उन तक नहीं पहुंच पा रही। एसओजी हालांकि काम कर रही है, लेकिन उन नेताओं तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। पेपर जिन्होंने आउट किया है एक्चुअल में उनके पास तक पहुंचना चाहिए और उनको भी सजा होनी चाहिए। डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया, उन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और बोले एसओजी एकदम कार्रवाई कर रही है। नहीं, एसओजी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। बड़े मगरमच्छ जो है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, जो हमारी जो मांग है वो निरंतर जारी रहेगी। जो जाखड़ साहब है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 5 फरवरी को सांकेतिक बंद का आह्वान किया है, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। 8 तारीख को अपने अपने जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन, यानी बेरोजगारों का शक्ति प्रदर्शन होगा। और अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो 11 फरवरी को विधानसभा का घेराव माननी पड़ेगी। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।